Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के विषय में जानेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम लोग अध्ययन कर चुके हैं या इसको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जान चुके हैं। आज वन बाय वन डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। तो पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति के नाम की जगह प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा ना, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ही रीड्स हिज बुक। यहाँ पर देखिए, ही रीड्स हिज बुक, यहाँ पर हिज किसके लिए है? वह अपनी पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर यह भी आपका प्रोनाउन हो गया। ही मीन्स वह, किसी व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। हिज किसी व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। तो ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है। दे आर योर ब्रदर्स, वे तुम्हारे भाई हैं। यहाँ पे दे और योर, यहाँ पर दोनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये सभी किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? किसी व्यक्ति के नाम की जगह प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे उसी प्रकार से यू शुड लर्न योर लेसन, यहाँ पर देखिए यू मीन्स आप, किसी व्यक्ति के लिए है। योर आपका पाठ मीन्स आपका, किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो यू शुड लर्न योर लेसन, आपको अपना पाठ याद करना चाहिए। उसी प्रकार से आई एम डूइंग माई वर्क, यहाँ पर आई मैं, माई मेरा, यहाँ पर ये भी किसी व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, इसलिए आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आई और माई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर उपयुक्त सेंटेंसेस में। ही, हिज, दे, योर, यू, योर, आई तथा माई किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और उनके स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अतः ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है ना। जानते हैं काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन स्टूडेंट्स। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, वी, अस, अवर्स, अर्थात आई और वी का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, जो कि किसी सुनने वाले व्यक्तियों के लिए होता है, ये सेकंड पर्सन कहलाता है। ये सुनने वाले हमेशा यू होते हैं। थर्ड पर्सन की बात करें, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, ये हमारा थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे और कोई नाउन्स के लिए थर्ड पर्सन में आते हैं। तो शुरुआत से अध्ययन कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन को हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। जो प्रोनाउंस बोलने वाले व्यक्ति के लिए आए, जो प्रोनाउन बोलने वाले व्यक्ति के लिए, अर्थात जो स्पीकर होता है, बोलने वाला व्यक्ति आता है, वे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आई, मी, माइन, माई, आई, मी, माई और माइन। और दूसरा होता है वी, अस, अवर और अवर्स, अर्थात 2 ग्रुप में आप इसको बना सकते हैं। पहला ग्रुप में ये इतना बनेगा और दूसरा ग्रुप में आप ये बना सकते हैं। एक्चुअल में ये होते हैं आई और वी ही, लेकिन इसको सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और इसको हम लोग एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब बनाएंगे तो हमारा अलग अलग हो जाता है। जैसे आई, मी, माई, माइन, और जैसे वी, अस, अवर और अवर्स, इस प्रकार आवर सेल्व्स, इस प्रकार से हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, मध्यम पुरुष, जो प्रोनाउंस सुनने वाले व्यक्तियों के लिए आए, वे सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे यू, योर, दाऊ, दाइन और दी, ये सभी क्या हैं? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। मेनली यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। इसी के सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, आईएनजी फॉर्म जो भी लगा दीजिए आप, नो प्रॉब्लम। आईएनजी फॉर्म तो नहीं होता है। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से थर्ड पर्सन की बात करें, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसे जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति के लिए आए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वे थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, इट, इट्स, एट्सेट्रा, ये सभी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में भी नाउन की तरह जेंडर, नंबर तथा केस भी भिन्न होते हैं। जैसे इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। टेबल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, हमने एक टेबल बना रखा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, उसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और
प्लूरल नंबर। देखते हैं सबको शुरुआत में, जैसे ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, तीनों के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे आई और वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। उसी प्रकार से मी हमारा फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। उसी प्रकार से अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। उसी प्रकार आई का पोसेसिव केस माई होता है और वी का पोसेसिव केस अवर होता है। तो हम लोग इसको आई, मी, माई और माइन याद कर सकते हैं, वी, अस, अवर और अवर से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, क्या नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। फिर पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ये दोनों होते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में जब प्रोनाउन की एक अलग से लिस्ट बना दूंगा उसमें आपको स्पष्ट करा दूंगा। अभी सिर्फ आप याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। इसको अगर आपको याद करना है सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस को, तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ये, और ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर और देयर्स। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू, योर और योर्स का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। माइन, जैसे एक और देख लीजिएगा, इसमें ये नीचे लिखा हुआ है आपका, माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, दियर्स का प्रयोग वर्ब के पश्चात होता है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, दिस स्कूल इज़ योर्स, दिस स्कूल इज़ अवर्स, दिस स्कूल इज़ योर्स। इस प्रकार से हमको सेंटेंस बनाने होते हैं। तो हमको याद रखना है इस टेबल को। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एरियाज़, ठीक है ना। चाहे आपको नरेशन पढ़ना होगा, वॉइस पढ़ना होगा, ऐसे भी अपने के लिए, ठीक है ना। अपने के लिए हम लोग जैसे आई के अपने के लिए माई होता है, वी के अपने के लिए अवर होता है, और यू के अपने के लिए योर होता है, ही के अपने के लिए हिज होता है, और शी के अपने के लिए हर होता है, और दे के अपने के लिए दियर होता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। ये किसके लिए है? अपने के अंग्रेजी के लिए, अपने के अंग्रेजी बनाने के लिए। आई मीन्स मैं और मेरे, माई, यू, वी मीन्स हम, हमारे, अवर, यू मीन्स तुम, तुम्हारे, योर, ही मीन्स वह, हिज उसका, शी मीन्स वह, हर उसका, दे मीन्स वे, दियर मीन्स उनका। इस प्रकार से इसको अपने के अंग्रेजी बनाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।